नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश त्रिपाठी द फ्रंट पे आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, कल देर रात दिल्ली में जफर उल इस्लाम, जो कि अल्पसंख्यक समुदाय का दिल्ली का अध्यक्ष है, प्रेसिडेंट है, उसके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज हुआ, जो कि होना तय था। जिस तरह के शब्दों का उच्चारण उसने किया इस देश के खिलाफ, आग उगले, वो तो उगलते ही तय हो गया था कि इस आदमी को अब सलाखों के भीतर आजीवन रहना चाहिए। कुवैत और जितनी भी इस्लामिक कंट्रीज हैं, जफर उल इस्लाम के मुताबिक अगर उनको पता चल गया कि हमारे देश में अल्पसंख्यक समुदाय के ऊपर अत्याचार हो रहा है, वो अगर इसके अगेंस्ट जाके खड़े हो गए तो इस देश में जलजला आ जाएगा। जफर उल इस्लाम साहब, पहली चीज तो इस देश में ऐसा कुछ हो नहीं रहा, और दूसरी चीज कि आपके इन आकाओं में इतना दम नहीं है कि हिंदुस्तान की तरफ आंख उठा के देख भी लें। हिंदुस्तान वर्ल्ड की तीसरी मजबूत हमारी सेना है, हमारे हिंदुस्तान की जो सेना है। आपके आकाओं के बारे में इतनी हिमाकत भी नहीं है कि वो थोड़ा सा भी हिंदुस्तान के अगेंस्ट कुछ सोच भी सकें। उनके इर्द गिर्द एक छोटी सी कंट्री है इजराइल, उसका तो कुछ आज तक वो लोग कुछ बिगाड़ ही नहीं पाए, तो हिंदुस्तान तो इतनी बड़ी कंट्री है। और तुम जैसे लोगों को जेल के अंदर जिंदगी भर रहना, ये अब बहुत महत्वपूर्ण हो गया है हमारे देश में। क्योंकि मैं देख रहा हूं कि विगत 2014 से एक प्रचलन चल पड़ा है कि राष्ट्र के अगेंस्ट बात करो, तुम्हारी जो निगेटिविटी हो सकती है, तुम्हारा जो अपोज हो सकता है, विरोध हो सकता है, वो सरकार के अगेंस्ट हो सकता है। तुम मोदी के विरोध में आकर अपनी नैतिकता के पतन को इस कदर चरम तक पहुंचा चुके हो कि जिसका अब ऊपर उठ पाना बहुत मुश्किल है। मैं हर जगह देख रहा हूं, बॉलीवुड इंडस्ट्री में जिस तरह का शब्दों का दुरुपयोग किया जा रहा है, कुछ निर्देशक हैं, कुछ एक्टर हैं, उन लोगों के द्वारा इतने घृणित शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है कि उनमें मानसिकता विरोध, उनको इतनी नफरत है। मोदी से नफरत करने में वो लोग इस कदर फिनिश हो चुके हैं, बर्बाद हो चुके हैं कि उनको पता नहीं है कि उनको शब्दों का प्रयोग या उपयोग कैसे लाना है, किस तरह के शब्दों का उपयोग करना है। अनुराग कश्यप तो एकदम ऑलमोस्ट अपना आपा खो बैठे हैं, उनको शब्दों का जरा भी इल्म नहीं है कि किन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। स्वरा भास्कर ऑलरेडी कोई सोच ही नहीं है कि कहां तक उनको जाना है, क्या शब्द का यूज करना है। हमारे देश में रहकर जो लोग देश के टुकड़ों की बातें करते हैं, उमर खालिद, कन्हैया कुमार, ये सारे लोग देश के विरोध में नारा लगा रहे हैं। देशद्रोह का मुकदमा उनके ऊपर दर्ज हो चुका है। आप सोचिए कि ऐसे लोग क्या खुलेआम इस देश में घूमने का मादा रख सकते हैं? ऐसे लोग क्या खुलेआम घूमने का वो रखते हैं, अधिकार रखते हैं इस देश में, जो इस देश को गाली दे रहे हैं, जो इस देश को टुकड़े होने की बातें कर रहे हैं? और वो लोग जो इनको ये नॉलेज दे रहे हैं, उनको ज्ञान दे रहे हैं कि नागालैंड हमारा नहीं है, मिजोरम हमारा नहीं है, कश्मीर हमारा नहीं है, ये जो लोग सिखा रहे हैं, मैं तो कह रहा हूं इस जड़ को भी काटना बहुत जरूरी है। इन जड़ों में जाना बहुत जरूरी है, इन जड़ों को उखाड़ फेंकना बहुत जरूरी है, वरना ये जो आने वाली पौध है, चंद, मैं ये जानता हूं कि ज्यादा बड़ी पौध है भी नहीं, ज्यादा बड़ी फौज भी नहीं है। ये जो चंद स्वघोषित बुद्धिजीवी हैं, जो खुद को अपना बुद्धिजीवी मान बैठे हैं, चाहे वो हमारे इंडस्ट्री में हो जाए, चाहे अनुराग कश्यप हो जाए, चाहे वो स्वरा भास्कर हो जाए, या तमाम अनमोल सिंह, कोई भी लोग हैं जो कि हमेशा खड़े हो जाते हैं सरकार के अगेंस्ट। कोई भी चीज़ होती है, सरकार के अगेंस्ट जाके खड़े हो जाना, एंटी नेशनल बातें करना, एंटी नेशनलिस्टों का सपोर्ट करना। तो हम तो ये सिंपल सी बात जानते हैं कि जो भी व्यक्ति राष्ट्र विरोधी तत्वों के साथ खड़ा है, वो भी उतना ही जिम्मेदार है, वो भी पहला, मेरी नज़र में वो पहला राष्ट्र विरोधी है, उसके ऊपर भी देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए।
हमारे देश में ये प्रचलन खत्म होना चाहिए कि राष्ट्र के अगेंस्ट आप किसी का विरोध कर सकते हैं, आप किसी सरकार के अगेंस्ट में जा सकते हैं, किसी सरकार के अगेंस्ट में जाके कोई बातें कर सकते हैं, अपना सुझाव दे सकते हैं, उसकी बात आपको कुछ पसंद नहीं आ सकती है, लेकिन आप राष्ट्र विरोधी बात नहीं कर सकते, देश के टुकड़े होने की बात नहीं कर सकते और देश के टुकड़े करने वाले लोगों के समर्थन में खड़े नहीं हो सकते। मैं पुरजोर विरोध करता हूं। हो सकता है कि मेरी जो मानसिकता है, मेरी जो सोच है, वो राष्ट्र हित के समर्थन में होता हो, लेकिन मैं अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल कभी भी किसी भी व्यक्ति के लिए या किसी भी दल के नेता के लिए नहीं करता। और न मैं चाहता हूं, जैसे अभी कुछ दिन पहले कांग्रेस की एक अदना सी नेत्री है, कोई बहुत बड़ा, कभी कभी उनको मैं देखता हूं किसी चैनल पर डिबेट में, उन्होंने एक शब्द का प्रयोग किया कि 2002 में ही इन दोनों को निपटा देना चाहिए था। मतलब क्या? मतलब कि आपकी जो पार्टी है वो निपटाने में बिलीव करती है, लोगों को खत्म करने में बिलीव करती है। क्या निपटा देना चाहिए था? मार देना चाहिए था उन्हें। इन शब्दों का प्रयोग, इतने लफ्ज कैसे निकलते हैं मुंह से? ऐसे शब्द आते कैसे हैं बाहर आपके? उस दिन रात को जब एक देश के चैनल के एक पत्रकार के ऊपर हमला हुआ और उस हमले में शामिल लोगों का उत्साहवर्धन करने के लिए रात को 3 बजे उसी छोटी सी नेत्री ने, कांग्रेस की बहुत छोटी सी नेत्री है, उसने रात को 3 बजे ट्वीट किया उसके समर्थन में, तो ये साफ हो गया कि कांग्रेस किस लेवल तक अपने जो कद है उसको गिरा रही है इस देश के सामने। आप हमेशा वो काम कर रहे हैं जिस काम से इस देश के लोगों के अंदर एक नफरत का भाव आप लोगों के प्रति पैदा हो। अब कहाँ गया आपका वो अभिव्यक्ति की आज़ादी? आप जो बोलें वो अभिव्यक्ति की आज़ादी है, और दूसरा कोई अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले तो वो आदमी आपकी नज़र में एक मुजरिम हो जाता है। आप उसके साथ बैठ करके 20-20 घंटे, 15-15 घंटे इंट्रोगेशन करते हैं अपनी पुलिस के माध्यम से। मैं सिंपल सा एक सवाल उठाना चाहता हूं और सरकार तक ये अपनी बात पहुंचाने की कोशिश करना चाहता हूं कि इस देश में अब जो भी व्यक्ति देश के विरोध में बात करे, देश के टुकड़े होने की बातें सिखाए, उस व्यक्ति को अविलंब उसके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। और मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूं कि अब इस देश में बहुत सारी चेंजिंग हो रही है, बहुत तेजी से बदलाव हो रहा है। हमारे देश में जो तीनों सेनाएं हैं, तीनों सेनाओं के समन्वय के लिए उनके ऊपर एक बॉडी लाके बिठा दिया गया है, ताकि तीनों सेनाओं का अगर जरूरत कभी भी पड़े, किसी भी क्षण, किसी भी पल, तो तीनों सेनाएं एक साथ मिलकर खड़ी हो जाएं। ऐसे ही बहुत जल्द निकट भविष्य में जो कानूनी हमारा ढांचा है, इसके ऊपर भी एक बॉडी का होना बहुत ज़रूरी है। ये बहुत आवश्यक है, क्योंकि हर जगह, हर निर्णय में, हर किसी देश के जो 120 करोड़ 130 करोड़ लोगों की जो आबादी है, उन लोगों के दिल को उस वक्त ठेस पहुंचता है जब इस टाइप के लोग देश के अगेंस्ट बातें करते हैं, देश के टुकड़े होने के अगेंस्ट बातें करते हैं, और इस देश के कानून के अंतर्गत उनको बचा लिया जाता है, वो सेफ हो जाते हैं। तो एक कोई बॉडी का होना, तय होना बहुत ज़रूरी है, जो कि इसके ऊपर भी एक नियंत्रण रख सके कि क्या सही है और क्या गलत। हर गलत और सही को तय करने के लिए सिर्फ लोगों की भावनाओं के अगेंस्ट में जाना ही सही नहीं कहलाता है। मुझे ये लगता है कि भविष्य में अति शीघ्र एक न्यायिक बॉडी के ऊपर भी कोई एक ऐसी व्यवस्था हमारे देश में ज़रूर आएगी जिसके ऊपर पूरे देश को बिलीव होगा। क्योंकि कष्ट होता है जब ऐसे लोग ऐसे नारे लगाते हैं, जब ऐसे लोग देश के टुकड़ों की बातें करते हैं, जो ऐसे लोग देश के अगेंस्ट बातें करते हैं, ऐसे लोग जो कि जहर उगलते हैं, वो लोग न्यायालय में जाकर के साफ साफ बच जाते हैं। आप सोचिए,
कितना आघात पहुंचता होगा इस देश की 130 करोड़ जनता के दिलों में, कितना दुख होता होगा, और इस व्यवस्था के खिलाफ भी उनके मन में कैसी भावना उत्पन्न होती होगी। क्या सही इंसाफ नहीं होना चाहिए हमारे देश में? ये होना बहुत जरूरी है। मैं ये चाहता हूं कि हमारी कंट्री में ऐसे लोगों के खिलाफ हमारी न्यायिक व्यवस्था भी एकदम कड़ाई के साथ खड़ी रहे और कड़ाई के साथ इनके साथ निपटे, क्योंकि ये लोग अगर ऐसी देश को तोड़ने वाली बातें करेंगे, देश के बारे में गलत शब्दों का प्रयोग करेंगे और करके बचते रहेंगे, तो फिर कई लोगों का मनोबल बढ़ेगा और धीरे धीरे हम जैसे लोग, जितने भी लोग हैं जो बहुतायत में हैं, उनका एक जो विश्वास है वो कम होता चला जाएगा। संविधान के प्रति, हमारे देश के कानून के प्रति जो एक विश्वास बना है उसको कम मत होने दीजिए। ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की जरूरत है। आज जफरुल इस्लाम के ऊपर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज हुआ है, कल वो देशद्रोही साबित होना बहुत जरूरी है, वरना एक भेड़ चाल सी चल पड़ेगी हमारे देश में और जिसको भी मन करेगा वो भी हमारे देश के बारे में कुछ भी बोल के निकल जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर किसी नए मुद्दे के साथ मैं सतीश त्रिपाठी द फ्रंट पे आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार। सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा YouTube चैनल द फ्रंट और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन जरूर लीजिए।